आज की क्लास में हम सामाजिक शिक्षा, जिसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहा जाता है, उसका अर्थ तथा उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा लगभग समानार्थी शब्द माने जाते हैं। शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों ने समाज शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों को एक दूसरे के पूरक माना है, किंतु सामाजिक शिक्षा इनका पर्याय नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा भी आती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यद्यपि उपयुक्त 3 शब्दों का समान अर्थों के लिए प्रयोग होता है। प्रौढ़ शिक्षा का आशय निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने से है, जो कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है। समाज शिक्षा व्यापक तथा गत्यात्मक शब्द है, जिसके अंतर्गत निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक एवं संवैधानिक दायित्वों की शिक्षा का भी समावेश किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रौढ़ शिक्षा या सामाजिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा से है। समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आइए सामाजिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। इस संबंध में लियोन ब्राइसन ने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समस्त अवसरों एवं परिस्थितियों में शिक्षा है। मॉर्गन एवं होम्स ने भी अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किसी नवीन ज्ञान को सीखने के लिए किया जाने वाला चैतन्य प्रयास ही प्रौढ़ शिक्षा माना जाता है। रीने एवं फैंसलर ने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बताया है कि प्रौढ़ शिक्षा का संबंध व्यक्ति के जीवन के तीनों पक्षों में से किसी एक या अधिक पक्ष से हो सकता है। ये पक्ष है व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन एवं नागरिक के रूप में जीवन। तथा प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने भी अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सामाजिक शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न करना है। आइए अब सामाजिक शिक्षा के स्वरूप के बारे में जानते हैं। सामाजिक शिक्षा का स्वरूप हमारे यहाँ अभी तक अत्यंत है। सामाजिक शिक्षा को हमारे यहाँ कई नामों से संबंधित किया जाता है, यानी सामाजिक शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में 4 प्रकार के नाम प्रचलित हैं। पहला, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, आधारभूत या बुनियादी शिक्षा व सामाजिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का संबंध प्रायः उन प्रौढ़ों की शिक्षा से समझा जाता है जो किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगे हुए। साक्षरता का अर्थ प्रौढ़ों को लिखना, पढ़ना तथा अंकों का ज्ञान कराना है। आधारभूत शिक्षा की संकल्पना को यूनेस्को के एक सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया कुछ मूल ज्ञान तत्व जीवन की सफलता के लिए आवश्यक हैं, जिनकी जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उसके स्वरूप को जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।